मिनी बजट कौमी असम्बली से मंजूर। ऑपोजिशन नाकाम, स्पीकर ने ऑपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी। स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2021 भी कसरत राय से मंजूर। इस्लामाबाद हेल्थ केयर डिपार्टमेंट तरमीमी बिल, ओगरा तरमीमी बिल समेत मुतअद्दिद बिल चंद मिनटों में मंजूर कर लिए गए। ऑपोजिशन के शोर शराबे में डिप्टी स्पीकर फटाफट तरामीम मंजूर करते गए। सवाल यह है कि शिप 14 बिल का हिस्सा करार पाए, वो तो मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है। नतीजा मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है। नतीजा मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है। नतीजा तनशिक 17 बिल का हिस्सा करार पाए। 176 पढ़े। अगर चैलेंज करें आपकी आइज और नोज को, तो आपका फर्ज है कि आप काउंट कराएं। आप काउंटिंग कराएं, काउंट भी में। ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज, शदीद नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव, असेंबली में प्ले कार्ड्स लहरा कर एहतजाज। ऑपोजिशन अरकान बार बार कोरम की निशानदेही करते रहे मगर डिप्टी स्पीकर ने एक ना सुनी। ऑपोजिशन के एहतजाज के दौरान हुकूमती अरकान वजीर आजम के गिर्द हिसार बनाकर खड़े रहे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, ये मेरे मुल्क का सवाल है, ये मेरे मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है। रूल सस्पेंड ना करें। खुदा के लिए स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का सौदा ना होने दे, एहसन इकबाल ने स्पीकर के सामने हाथ जोड़ दिए। ऑपोजिशन रहनुमाओं की मिनी बजट और स्टेट बैंक तरमीमी बिल की खुलकर मुखालिफत। ऑपोजिशन वाले हमें भाषण ना दें, विफाकी वजीर असद उमर का जवाब। छोटी दुकानों पर ब्रेड, सवैयां, नान, चपाती, शीरमॉल, रस पर टैक्स लागू नहीं होगा। बड़ी बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स, मिठाई की दुकानों पर इन अशिया पर टैक्स लगेगा। 1800 सीसी गाड़ियों पर 8.5% सेल्स टैक्स लागू होगा। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर 12.75% टैक्स देना होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 12.5% टैक्स आयद होगा। मिनी बजट में की जाने वाली अहम तरीन तरामीम सामने आ गई। ये डॉक्यूमेंटेशन है। आज हमारे पास 18 से 20 ट्रिलियन रुपीस की रिटेल सेल्स हैं, जिसमें ये डबल रोटी की बात करें हैं, दूध की बात करें हैं, वहां से रिमूव कर दिए हैं टैक्स। ज़िमनी मालियाती बिल का मकसद मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना है। आम आदमी पर नए टैक्स नहीं लगा रहे। ऑपोजिशन का वावेला बेबुनियाद है। 343 में से 280 अरब रुपए रिफंड होने हैं तो फिर शोर किस बात का। वजीर खजाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में खिताब, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों 13 बार IMF के पास गई, नंबर तो देख लिया करें, IMF का रट ना लगाया करें। बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब। वजीर खजाना को खुद समझ नहीं आ रही कि महंगाई क्यों हो रही है। वजीर खजाना कहते हैं पिछली हुकूमतों की बुराइयां ठीक कर रहे हैं। शौकत तरीन अवाम में जाएं, इनसे पूछें कितने टैक्सेस हैं। बिलावल भुट्टो का मशवरा, वजीर खजाना ने बिलावल की कोई तजवीज़ ना मानी। हुकूमत बताए ज़िमनी बजट की जरूरत क्यों पेश आई, अवाम पर भारी टैक्सों का बोझ क्यों डाल रहे हैं। हुकूमत बताए कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी तक टैक्स नहीं लगाया। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी के हुकूमत से सवालात। वजीर आजम और वजीर दिफा आमने सामने आके पार्लिमानी पार्टी इजलास में परवेज खटक ने इमरान खान को खरी खरी सुना दी। आपको वजीर आजम हमने बनवाया है, खैबर पख्तूनख्वा में गैस नहीं मिल रही। परवेज खटक की गुफ्तगू पर वजीर आजम उठकर जाने लगे, अगर आपका रवैया यही रहा तो हम वोट नहीं दे सकते। विफाकी वजीर का पारा चढ़ गया, पार्टी इजलास से उठकर चले गए। हमाद अजहर की मुदाखलत की कोशिश, परवेज खटक ने बात करने से रोक दिया। इजलास की अंदरूनी कहानी, क्या मिनी बजट से हमें बिजली, गैस, साफ पानी मिलेगा। MNA नूर आलम के भी सख्त सवालात। परवेज खटक, मुझे ब्लैकमेल मत करो, वोट नहीं देना तो मत दो, आप सबके सामने मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। परवेज खटक, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। वजीर आजम का सख्त जवाब। इमरान खान ने कहा, अगर आप मुझसे मुतमिन नहीं तो हुकूमत किसी और को दे देता हूं, मुझे हुकूमत का कोई शौक नहीं, मैं आपको रोज बुलाकर वोट मांग रहा हूं।
मैं कोई कारखाने नहीं बना रहा, मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूं, जाती मफाद नहीं। वजीर आजम से परवेज खटक की चैम्बर में मुलाकात। मादुद साहब से कोई सर थोड़ी तलब कलामी है गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। गैस बिजली हम पैदा कर रहे हैं और पिस भी हम रहे हैं। हमने अपने हक की बात की है। वफाकी वजीर परवेज खटक का कहना है हमाद अजहर को कुछ पता ही नहीं। एक और बयान में कहा इमरान खान मेरे लीडर, इनके साथ हूं। हैरान हूं टीवी पर हंगामा बर्पा कर दिया गया। हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हमाद अजहर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके खिलाफ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। इमरान खान के साथ जो सलूक अपनी जमात कर रही है, झूठे, साजिशी और जालिम शख्स का यही अंजाम होता है। ये अभी शुरुआत है। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। नायब सदर नून लीग ने कहा चंद दिन की कुर्सी के लिए जराइम से हाथ रंग लेना और निशान इबरत बन जाना बहुत घाटे का सौदा है। ये हुकूमत गिराने के लिए कोई भी तरीका आजमाना चाहिए। जख्मी MPA बिलाल यासिन के घर जाकर इयादत की। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है पार्लिमानी पार्टी में कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे इजलासों में ऐसे ही होता है। लोग अपने हलकों के मसाइल उठाते हैं जिन पर बात होती है। बार बार गिनती के मुतालबे के बावजूद अपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तारीख में इससे ज्यादा नाअहल, इससे ज्यादा करप्ट और इससे ज्यादा नुकसान का शिकार हुकूमत कभी नहीं आई। मिनी बजट अवाम को मजीद तबाह करेगा। महंगाई काबू करना नामुमकिन हो चुका। हर दीवार पर लिखा है ये हुक्मरान अब अवाम के पास जाने के काबिल नहीं रहे। शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपोजिशन के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। एहतजाज में नून लीग, JUI और दीगर अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली भी शरीक। PTI ने महंगाई का 74 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। IMF की फरमाइश पर मिनी बजट नाकाबिले बर्दाश्त का कारी ज़र्ब है। अवाम महंगाई और गुर्बत से लड़ रहे हैं। खिलाड़ी आपस में दस्तो गिरेबां हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है अवाम की महरूमियां बढ़ती रही तो नतायज खतरनाक हो सकते हैं। मिनी बजट से पहले ही अवाम को बड़ा झटका। बिजली 4 रुपये 30 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नवंबर के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। जनवरी के बिल्स इजाफा अलग कराएगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। सस्ती LPG खरीद कर बैनुल-अक़वामी रेट जाहिर करके $20 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। कराची और पोर्ट कासिम के एहलकार जाली दस्तावेजात बनाने में मुलविस निकले। कोयटा में दूध की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। 1 लीटर दूध की कीमत 125 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। एक और पेट्रोल बम फोड़ने की तैयारियां। पेट्रोल 5, हाई स्पीड डीजल 6 रुपए फी लीटर मजीद महंगा करने का इम्कान। ओगरा आज हुकूमत को समरी अरसाल करेगा। महंगाई के मारे अवाम के रिलीफ की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। इस वक्त महंगाई का शदीद तूफान बरपा है। रोज बरोज अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है हुकूमत अवाम की मुश्किलात फौरी हल करे। सेनेटर कामिल अली आगा के बड़े भाई की वफात पर घर जाकर ताज़ियत। हुकूमत जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही जिससे अदालतों पर बोझ पड़ रहा है। अवाम मुश्किल हालात और मसाइल का सामना कर रहे हैं।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। सदर पाकिस्तान ने जस्टिस उमर अता बंदयाल को चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल अगले माह 2 फरवरी को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। शदीद धुंध ने रास्ते धुंधला दिए, मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। जीटी रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी इंतहाई स्लो। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। मुख्तलिफ परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। सानिया मरी का जिम्मेदार एनडीएमए और रियासत है। वजीर आजम एनडीएमए का इजलास बुलाएं, जिम्मेदारों का तयन करें। 23 जाने चली गई, जिम्मेदार कौन है? चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह का इजहार बरहमी। इस केस में तो किसी इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट प्लान होता, कोऑर्डिनेशन होती तो ऐसा वाकया रूनमा होता। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में भी सानिया मरी की तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर। NA 75 ज़िमनी इलेक्शन। 60 अफसरान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के तहत कार्रवाई का फैसला। रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर भी शामिल। इलेक्शन कमीशन की तमाम अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश। दोबारा इलेक्शन ड्यूटी पर न लगाने की हिदायत। सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी का धरना 15वें रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुकूमत की बनाई गई कमेटी 4 दिन से मफरूर है। इतवार को शारा फैसल मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया। नैब चेयरमैन 26 जनवरी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में दोबारा तलब। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर हुसैन का कहना है वजीर आजम ने चेयरमैन नैब को PAC में शिरकत से नहीं रोका। जावेद इकबाल ने खुद ये लेटर लिखवाया तो रेफरेंस भेजेंगे। चेयरमैन नैब जवाब दें, इदारे से किसने खत लिखा, क्या कार्रवाई की गई। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िमुल अमूर मिसेस एंजेला एगलर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी कोशिशों की जरूरत है। ना जीने देंगे ना इबादत करने देंगे। इसराइल ने मकबूजा बैतुल मुकद्दस में ज़ेर तामीर मस्जिद को शहीद करने के अहकाम जारी कर दिए। फैसले पर फलस्तीनियों का गम और गुस्सा, अदालत से रुजू करने का फैसला। तरक्की में भी आगे, पासपोर्ट भी सरे फहरिस्त। साल 2022 में जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट ताकतवर तरीन करार। दूसरे नंबर पर जनूबी कोरिया और जर्मनी, बरतानिया और अमेरिका का छठा नंबर। 111 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का पासपोर्ट 108वें नंबर पर।